नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बुढ़ा, अमीर, सिद्धि और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरोस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा है, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। दिल्ली मेयर चुनाव 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही एलजी को प्रस्ताव भेजकर 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की मांग की थी। प्रस्ताव को एलजी ने 2 घंटे बाद ही मंजूरी दे दी। इसके पहले केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेयर चुनाव मामले में एलजी सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की। एलजी ने वकील को लेकर सेक्रेटरी को आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील तय किए। एलजी ने वकील तुषार मेहता को वकील बनाया, जबकि वह पहले से ही हमारी सरकार का केस लड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया। जैसे ही चीते बाड़े में पहुंचे, तेजी से भागने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ पल के लिए रुके, फिर रेस भरने लगे। बाड़े से अनजान चीते इधर उधर देखते नजर आए। हिमाचल राजभवन में शिव प्रताप शुक्ला ने 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना ने शिव प्रताप शुक्ला को शपथ दिलाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मुझे सादा जीवन जीना पसंद है, जनता के बीच रहना और उनकी परेशानी का निपटारा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश यात्रा सड़क मार्ग से करूंगा ताकि लोगों की समस्या को जानकर उसे सरकार के ध्यान में लाया जा सके। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का विवाद जुड़ा है। दरअसल चन्नी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। यहाँ उनकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुई। इस दौरान सीएम सुक्खू द्वारा चन्नी के सम्मान के लिए उन्हें शॉल और टोपी पहनाई गई, लेकिन चन्नी ने हिमाचली टोपी दस्तार के ऊपर रख ली। इसके बाद मामले ने धार्मिक रंग ले लिया और सिख संगठनों द्वारा उनका विरोध व आपत्तियां जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त के जत्थेदार से माफी मांग ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर जोर दिया। पटना में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में नीतीश ने कहा, अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे।
राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने धर्म बदलकर इस्लामिक रीति रिवाजों से शादी की थी। राखी का कहना है कि शादी के बाद आदिल ने उनके साथ मारपीट, धोखाधड़ी और सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अब राखी ने आदिल पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि वो उन्हें धोखा देकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। राखी के मुताबिक मुसलमानों में लोग 4-4 शादियां करते हैं, लेकिन आदिल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब देश में ट्रिपल तलाक कानून लागू है। राखी ने ट्रिपल तलाक कानून लागू करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। योग गुरु रामदेव ने दावा किया है कि देश में कोरोना महामारी के बाद कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने गोवा के मिरामार बीच पर शनिवार सुबह एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, कैंसर बहुत बढ़ गया है। कोरोना के बाद इस बीमारी के मामले बढ़ गए हैं। लोगों ने आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता भी खो दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। कोहली 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। डेब्यू टेस्ट खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन की बॉल कोहली बैट पैड पर लगी। अंपायर नितिन मेनन ने कोहली को आउट करार दिया। भारतीय बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले से यह साफ नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बैट पर लगी या पैड पर। थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बरकरार रखा और कोहली को पैवेलियन लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में यह वाकया ट्रेंड करने लगा। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।